वाओ! आजकल पीच कलर की गाउन कितनी चली हुई है ना, बहुत सारे सेलेब स्पॉट हो रहे हैं। सी पीच कलर आई गेस, पता नहीं आजकल ट्रेंड कर रहा होगा शायद। मैं भी मंगवा लेती हूँ। ओके, कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और आजकल तो ट्रेंड भी कर रहे हैं पीच कलर के गाउन, तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा होता है कि जिस तरह से मैंने ना सोशल मीडिया में देखा, मैंने मंगा लिया, पहन लिया, फ्लॉन्ट कर लिया, पिक्स भी आ गए और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं दोबारा कहाँ पहनूंगी, मैं पहन भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतने सारे पिक्स आ गए और इस तरह के गाउन को आप डेली भी नहीं पहन सकते हो। तो क्या करें? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और ऐसे भी पता है क्या लगता है कि हमारे पैसे खर्च हो गए यार। आज आपको बताने वाली हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स, जिसका आप यदि ख्याल रखेंगी ना तो अननेसेसरी खर्च से बच जाएंगी, साथ ही स्टाइलिश भी दिखेंगी। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स देखिए, जो कपड़े की खरीदारी होती है ना, वो हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे फर्स्ट, यदि मेरे घर में शादी है, पार्टी है, मैं घूमने जा रही हूँ, कोई फंक्शन है, तो हम ड्रेस खरीदेंगे, यानी कि एज पर द नीड। सेकंड, कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि आज होली है, कल दिवाली है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, यानी कि जो भी फंक्शन, फेस्टिवल या कोई भी पर्व त्योहार आ रहा है तो मुझे ड्रेसेस खरीदने ही खरीदने हैं। और तीसरा, जो भी गर्ल्स फैशन से अपडेट रहना चाहती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं हमेशा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी दिखूं, जो भी न्यू क्लोथ्स आए मार्केट में मैं फटाफट से उसे खरीद लूं। लेकिन अब मैं बात करूंगी डोंट्स की। डोंट्स क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने देखा मोबाइल पे कि इतना अच्छा ड्रेस है, मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने फटाफट से मंगा लिया। तो यदि शादी है तो मैंने पहन लिया। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि गर्ल्स को पता ही नहीं होता कि ओकेजन क्या है, बस मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि वो मुझे पसंद आया। लेकिन क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है? नहीं ना। सोशल मीडिया को इसलिए थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा क्योंकि वहां पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को देखते हैं और किस चीज को छोड़ते हैं। एंड आई गेस इंटरनेट इतना इजी हो गया है ना सबके लिए कि सारे बच्चे बड़े हमेशा स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं, चाहे वो रील्स हो, चाहे फैशन हो, चाहे फूड हो, चाहे मतलब कि मीनिंगलेस चीजें भी हो, लोग देखते ही रहते हैं। तो आप अपनी नीड को समझे एंड उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े खरीदे, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी लाइफस्टाइल को जानना। देखिए, ये हम सारी वुमेन के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को समझिए। सबसे पहले, आप टीनेज हैं या फिर आप एजेड वुमेन में आती हैं या फिर आप मिडिल एज में आती हैं, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, यानी कि आप घर में रहती हैं या बाहर काम पे जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, कभी कभी रैंडम ऐसे ही वैकेशन में चली जाती हैं, पूजा पाठ में जाती हैं, शादी में जाती हैं, पर्व त्योहार में कहीं ना कहीं जाना होता है आपको, कॉलेज जाती हैं आप, पढ़ाने जाती हैं आप, तो आप अपने लाइफस्टाइल को ना एक चार्ट बनाएं एंड उसमें आप कैटेगरी बना लें। ठीक है, सबसे फर्स्ट घर में क्या पहनना है, ओके। सेकंड, फॉर्मली क्या पहनना है, यदि मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर मैं पीटीएम मीटिंग में जाती हूँ या फिर मैं खुद वर्क करती हूँ, अपने हस्बैंड के ऑफिस में किसी काम से जाती हूँ, तो फॉर्मली मुझे क्या पहनना है वो आपको सोचना है। थर्ड, वेकेशन में क्या पहनना है, ओके। फोर्थ, यदि आप कैजुअली कहीं जाते हो, लाइक शॉपिंग करने चले गए, राशन पानी लाने चले गए, सब्जी भाजी लाने चले गए, तो क्या पहनना है, ओके। नेक्स्ट, यदि आपका वीकली कुछ प्लान बनता है, मॉल जाना है या फिर कहीं रैंडम घूमने जाना है, तो आपको क्या पहनना है। एंड सिक्स, कि यदि कोई शादी फंक्शन पार्टी है तो आपको क्या पहनना है। तो सबसे पहले आप ये लिस्ट तैयार कीजिए और मेरे ख्याल से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ और ये लिख लो पर्टिकुलरली, और फिर ये आप खुद सोचिए कि आप कब किस वक्त क्या पहनती है। एंड हाँ, एक और कैटेगरी है, डेट इज जिम, योगा या फिर मॉर्निंग वॉक, यदि आप ऐसे कोई भी एक्टिविटी करती हैं, यदि आप खेलती हैं, तो वो भी एक जगह है जहाँ पे आपका एक अलग अपैरल यूज होता है। ठीक है, तो ये आप एक चार्ट बना लीजिए और फिर सोचिए कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी ड्रेसेस है जो कि सब में यूज होती है, कुछ ड्रेसेस है जो पर्टिकुलरली उसी जगह में यूज होती है। और फिर अपने वार्डरोब को देखिए, आप खुद फाइंड करेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं और कुछ चीजें जो कि नहीं है, जो एसेंशियल है, वो आप परचेज कर लीजिए। तो ये हो गई एक स्मार्ट थिंकिंग। एक स्मार्टली आपने क्या किया, एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, उससे आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ना कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपने वार्डरोब में जाओगे और देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। शायद कुछ ऐसी चीजें मिले जिसको आपने बहुत दिनों से पहनना छोड़ दिया होगा। तो इस तरह से आप उसे अच्छी तरह से समेट के सहेज के रखिए, तो जब भी कहीं भी जाना होगा तो आपको पता होगा कि किस चीज के साथ हमें किस चीज को मैच करना है। ओके, और अभी रिसेंटली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई थी कि कब क्या पहनना है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो मैं नीचे वीडियो लिंक दे दूंगी, आप जाके जरूर से देखना, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह
से अपने कपड़ों को मिला जुला के पहने ताकि हर इवेंट में आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखें। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि अपनी लाइफस्टाइल को समझ कर ही परचेज कीजिए। वन मोर थिंग, आप जब भी कुछ भी परचेज करती हैं ना तो जरूर ये सोचिए कि क्या हम उसे दोबारा यूज कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि नेहा जो हम शादी, रिसेप्शन, सगाई में जो कपड़े पहनते हैं उसे तो हम दोबारा नहीं पहन पाते हैं, तो क्या हम अच्छा नहीं लें? बिल्कुल लीजिए। देखिए वो बोलते हैं ना कि हम अपने लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट जीते हैं, तो उसके लिए आप लीजिए। लेकिन फर्दर जब आपका कोई भी पार्टी फंक्शन होता है या कभी भी आप बर्थडे के लिए ड्रेस लेते हैं या तीज त्योहार में ड्रेसेस लेते हैं ना, या घूमते वक्त जब ड्रेसेस लेते हैं, तो हमेशा ये सोच कर ले कि आपको इसे एक बार नहीं पहनना है, आप इसे बार बार यूज कर पाओ, इस तरह के ड्रेसेस सेलेक्ट करो। जैसे अभी जब मैं रिसेंटली घूमने गई थी ना दुबई, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे ड्रेसेस पहनूं या फिर कुछ ऐसे ड्रेसेस सेलेक्ट करूं जिसे मुझे सिर्फ एक बार नहीं पहनना हो, मैं उसे बार बार यूज कर पाऊं। और पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी, तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए। आप जब नेक्स्ट पॉइंट है अपने ही कपड़ों को रीयूज करना या फिर रिक्रिएट करना। अब वो आप कैसे करोगे? देखो सोशल मीडिया होती है ना, वो हमें लेटेस्ट जो भी फैशन अपडेट होता है वो हमें देता है, तो उसे हम पॉजिटिवली कैसे लें? आपको क्या करना है, आप सोशल मीडिया में देखो कुछ भी, या फिर कोई भी सेलेब्स कोई भी नया लुक लेकर यदि स्पॉट हो रहे हैं, तो आप उनके लुक को देखकर यदि इंस्पायर्ड होते हो ना, तो उनके जो कपड़े हैं, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उसको देखकर अपने वार्डरोब में छानो कि क्या आपके वार्डरोब में कुछ ऐसे पीसेस हैं जिससे आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत मजा आता है इस काम में। मैं तो पर्सनली बताऊं तो मैं ये बहुत करती हूँ। जब मैं देखती हूँ ना कि हाँ कोई सेलेब एक नया लुक में स्पॉट हुआ है, तो मैं अपने वार्डरोब में जाकर देखती हूँ कि क्या मेरे पास इससे थोड़ा मिलता जुलता कपड़ा है या फिर थोड़ा सा भी पैटर्न जो कि उससे मिलता है, तो मैं फटाक से वो लुक क्रिएट करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको भी पर्सनली एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने वार्डरोब को आप खंगालिए और जो भी न्यू फैशन ट्रेंड चल रहा है, न्यू फैशन जो भी आपको ब्लॉगर दिखते हैं या फिर जो भी एक्टर्स दिखते हैं नए ड्रेसेस में स्पॉट होते हुए, उससे मिलता जुलता यदि आपके पास कुछ है ना, तो आप उसको मिक्स एंड मैच करके उस तरह का ड्रेस बनाइए, उस तरह का लुक क्रिएट कीजिए। एंड आपको खुद में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी कि आपने पैसे भी बचा लिए और आप स्टाइलिश भी दिख रहे हो। ओके, तो ये तो हो गई कि आप अपने रखे हुए कपड़े को क्रिएट कर रहे हो एज पर द इंस्पायर्ड लुक। ओके, नेक्स्ट है कि आप उसे रीयूज कैसे कर सकते हो। देखो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका लाइट कलर होता है, तो आप उसे डाई करवा सकते हो। डाई करने के बाद ना बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं बिल्कुल न्यू लुक के साथ मिलते हैं आपको, और वो ऐसा लगेगा कि आपने न्यू परचेज किया है। उसके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसी साड़ी है पर्टिकुलर जो कि आप पहन पहन के बोर हो गए, तो उसका आप ड्रेसेस बनवा लीजिए, अच्छी सी कुर्ती बनवाइए, स्कर्ट बनवाइए, गाउन सिलवाइए। आजकल तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप इस सारे आइडियाज़ को लेकर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवा सकते हो। सूट है, कुर्ती है, आप उसको डिफरेंट बॉटम के साथ ट्राई करो, कभी जींस के साथ कर लो, कभी स्कर्ट के साथ कर लो, पटियाला के साथ कर लो, दुपट्टा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ऐड करो, जैकेट्स ऐड करो। तो आपके जो रखे हुए कपड़े हैं ना, उससे खुद आप इतनी सारी लुक क्रिएट करोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार नए कपड़े लेने से अच्छा है कि हम अपने उसी कपड़ों को रीयूज करें। देखिए जब जरूरत होती है तो मैं परचेज करती हूँ, आप भी परचेज करती हैं, वो हमारा एक नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन चूंकि मैं बजट फ्रेंडली चीज़ें बता रही हूँ, तो जो छोटी मोटी जो फंक्शंस होते हैं या छोटी मोटी जो ओकेजन्स होते हैं, तो उसके लिए नए कपड़े खरीदने के बजाय आप चाहें तो अपने वार्डरोब में ही देख सकती हैं। उससे आपका जो चीज़ रखा हुआ है वो भी यूज हो जाएगा और साथ में आपके पैसे भी बच जाएंगे। होप कि ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा होगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये था कि आप अपने वार्डरोब को देखें, उसे रीयूज करें, अपने आप को ज़्यादा स्टाइलिश बनाएं और वो भी बजट में रहकर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।